मैं अगर आपसे बोलूं तो हम क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं किया गया है ब्लड को खाने से, तो आप मुझे ऐसा बोलेगा नहीं आप तो ओल्ड टेस्टामेंट को अभी तक फॉलो करते हैं। वी आर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। हेलो फैमिली मेंबर्स, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, और फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। आज मैं अरुणाचल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अपरा सपरा, ये सब छोड़ के एक टीचिंग करने वाला हूँ, और वो है मैं पहले से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इवन मैं जब नागालैंड में था, नागालैंड यू नो राइट, वो तो एक क्रिश्चियन स्टेट है, वहाँ पे भी ये चल रहा है, और हमारा अरुणाचल में भी चल रहा है, हम क्रिश्चियंस लोगों के बीच में। तो लास्ट ईयर भी मैं गया था एक चर्च का नाम तो नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं गया था गुड फ्राइडे में एक प्रीचर बन के। तो उसमें भी मुझे सर्व किया गया था ब्लड से बनाया हुआ चीज़, पर मैं खाया नहीं। और नागालैंड में भी आप जाओ तो वहाँ पे भी इवन मार्केट में भी बेचता है वो सुअर का इंटेस्टाइन में ना, वो डाल के चावल ब्लड मिक्स करके पका के, पता नहीं जो भी हो जैसा भी हो, पका के खाता है वो लोग। जब भी एनिमल को मारता है तो खून को प्रिजर्व करता है, और उसके बाद उसे चावल में या सब्जी में मिला के कुक करता है, उसके बाद खाया जाता है। तो इस विषय में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डिट्रोनॉमी चैप्टर 12 वर्स 23 में ऐसा लिखा है, say only be sure that you do not eat blood, for the blood is the life, and ye shall not eat the life with the flesh. तो मैं अगर आपसे बोलूं तो हम क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं किया गया है ब्लड को खाने से, तो आप मुझे ऐसा बोलेगा नहीं आप तो ओल्ड टेस्टामेंट को अभी तक फॉलो करते हैं। वी आर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस। न्यू ओल्ड टेस्टामेंट तो खत्म हो चुका है, अभी न्यू टेस्टामेंट जारी है। आप ऐसा कहेगा, रुको सब्र करो, मैं जाऊंगा वहां तक। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड को क्यों नहीं खाना है। यहाँ पे कहा है कि ब्लड को मत खाओ, ठीक है मत खाओ, लेकिन क्यों नहीं खाना है? क्योंकि ब्लड में है जीवन होता है। और अगर आप लिविटिकस चैप्टर 7 वर्स 11 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे लिखता है फॉर द लाइफ ऑफ ए क्रिएचर इज इन द ब्लड। यहाँ पे कहता है कि जीवन जो है वो चाहे किसी भी क्रिएचर हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उनका जीवन जो है ब्लड में होता है, इसलिए ब्लड को मत खाओ। और जब आप ब्लड को खाता है इसका मतलब आप एक जीवन को खा रहे हैं। तो अब ओल्ड टेस्टामेंट में तो प्योरली यहाँ पे ऐसा कहा है कि मत खाओ, क्योंकि जीवन जो है ब्लड में है। और यहाँ में 23 का 11 में फिर यहाँ पे लिखता है एंड आई हैव गिवन इट टू यू टू मेक एटोनमेंट फॉर योर सिंस ऑन द अल्टर। और इस ब्लड को ना खा के, क्योंकि इसमें जीवन है, हर क्रिएचर का जीवन इस ब्लड में है, और इस ब्लड को मैंने आपको दिया गया है एटोनमेंट के लिए। एटोनमेंट मीन्स पूजा में एक्सचेंज करने के लिए, आपका गलतियों को, आपने जितना गलती किया है उससे गॉड को एक्सचेंज करने के लिए, उससे सेटिस्फाई करने के लिए। पहले जब भी लोग गलती करता था, अल्तार में जाके पूजा करता था, सेक्रीफाइस करता था, ब्लड सेक्रीफाइस, बर्ड सेक्रीफाइस किया के सीन सेक्रीफाइस करके उस ब्लड को प्रिजर्व करके वहाँ पे अल्तार में जाके स्प्रिंकल करता था। पहले ज़माना में जानवर हो तो उन सब का जीवन जो है ब्लड में होता है। तो अगर आप ब्लड को खाएंगे तो इसका मतलब आपने जीवन को खाया है, इसलिए वहाँ पे कहता है कि ब्लड का साथ मत खाओ मीट को। अगर आप देखेंगे तो ज्यूस लोग क्या करता था, पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा, जब जानवर को मारता है तो वो लोग क्या करते हैं, उल्टा लटका के रखते हैं ताकि पूरा ब्लड जो है नीचे गिर जाए। और कोई लोग तो उसे ड्राई करके खाता था। एक साथ हम लोग का जैसा, हमारा जैसा डायरेक्ट मार के बना के नहीं खाता है वो लोग, पहले सुखाया जाता है और फिर खाया जाता है, ऐसा भी था। तो जो भी हो, यहाँ पे कहता है ये ब्लड को तो एटोनमेंट के लिए दिया गया था, आपको सेक्रीफाइस, जब आप पाप करते हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए, आपका पाप को वो करने के लिए, आपका पाप को क्षमा कर देगा, और आप ब्लड एटोनमेंट ना सेटिस्फाई करने के लिए गॉड को, इसीलिए है ब्लड जो, ना कि खाने के लिए। Deuteronomy chapter 12 verse 23 का लास्ट में लिखा है द ब्लड इज द लाइफ एंड ye shall not eat the life with the blood with the flesh। तो यहाँ में क्लियरली लिखा है, लेकिन मैं ओल्ड टेस्टामेंट से उतना बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग मुझे कहेगा अभी तक आप ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हर चीज़ जो ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू होता है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो मुझे न्यू टेस्टामेंट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में ऐसा लिखा है एक्स चैप्टर 15 का 19 एंड 20 में। इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है फर्स्ट जेरूसलम काउंसिल कहता है,
जेरूशलेम में फर्स्ट मीटिंग ना, मीटिंग हुआ था, उन अपोस्टल्स लोग भी था और कुछ क्रिश्चियंस लोग। और ये मीटिंग क्यों हुआ बोलने से आपको तो पता है, ज्यूज एंड जेंटाइल, राइट। और क्रिश्चियंस जो है यीशु को विश्वास करने वाला जेंटाइल्स में भी बहुत सारा हो गया। तो कुछ लोग ज्यूज लोग जो ज्यूज कस्टम को मानने वाला, जो ज्यूज का लॉ को मानने वाला, वो लोग कह रहे हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारा धर्म में या हमारा क्या में यीशु में, तो उन्हें भी हमारा कस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम सर्कमसिजन करता है उन्हें भी करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था वहां पे। तो जेम्स उठ के खड़ा करके कहता है, नहीं, जो चीज हम खुद नहीं कर पाया है तो उसे ऐसा चीज हम क्यों उन लोगों को बर्डन करेगा, उन्हें क्यों देगा, करो ऐसा क्यों कहेगा, जबकि वो लोग तो कभी लॉ किया है, कभी जाना नहीं, ज्यूज का कस्टम को कभी पता ही नहीं, कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। पूरा फ्री में रहने वाला इंसान लोगों को हम क्यों इतना बर्डन दे। उन्हें बस इतना ही कहता है, इतना ही लिखता है उन लोगों के लिए कि wherefore my sentence is that we trouble them not, which from the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollution of idols, from fornication, and from things strangled, and from blood. इसमें भी ब्लड को लिखा गया है। इसमें 4 चीज लिखा गया है। हम जेंटाइल्स जो यीशु में आया है, जो ज्यूज का गॉड को अपनाया है, उन लोगों के लिए 4 चीज लिखा गया है दूर रहने के लिए। फर्स्ट जो है आइडल से दूर रहना, मूर्ति पूजा से दूर रहना। सेकेंड जो है सेक्सुअल इमोरलिटी से दूर रहना, चाहे फोर्निकेशन हो, एडल्ट्री हो, सेक्स बिफोर मैरिज, जो भी हो, इन सब से दूर रहना। सेक्सुअल इमोरलिटी इन सब से। और तार जो है, जो चीज स्ट्रेंगल, जो गोद के मारा गया है, उसे दूर रहना, फांसी लग के मारा वाला चीज को खाने से दूर रहना। और लास्ट जो है ब्लड से, इसमें भी ब्लड को कहा गया है। नॉट ओनली इन द ओल्ड टेस्टमेंट बट ऑल्सो इन द न्यू टेस्टमेंट्स वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग ब्लड। देखिए ये ब्लड को क्यों, स्पेशली ब्लड को खाने से क्यों मना करता है ओल्ड टेस्टमेंट का हिसाब से। तो ब्लड से क्या होता है, ब्लड में जीवन है, ब्लड को एटोनमेंट के लिए है। और न्यू टेस्टमेंट का हिसाब से ऐसा क्यों बोलने से, ब्लड जो है, ब्लड से ही हमें जीवन मिला है। वो किसका ब्लड से बोलने से, यीशु मसीह का ब्लड से। फुल एंड फाइनल एटोनमेंट जो किसने दिया बोलने से, यीशु मसीह, उनका ब्लड से हमें उद्धार मिला है। इसलिए उस ब्लड को रेस्पेक्ट करो। उस ब्लड का पर्पस है यूज करने का परमेश्वर का। तो उस ब्लड को एटोनमेंट के लिए यूज किया गया था परमेश्वर ने। तो अभी आप बताइए क्या ब्लड को हम खाना चाहिए या नहीं। नॉट ओनली इन द ओल्ड टेस्टामेंट, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट, सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में ये बातें नहीं किया गया है। इवन इन द न्यू टेस्टामेंट ऐसा कहा है कि ब्लड को खाने से बचो। सिर्फ ये 4 चीज हम जेंटाइल्स, जो जेंटाइल है और हमारा परमेश्वर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम जेंटाइल है, हम तो यहाँ का अरुणाचल का है, हमें कुछ भी पता नहीं था ज्यूस के बारे में, लेकिन अभी हमें यीशु का बारे में पता है, उस परमेश्वर का बारे में पता है और उसे विश्वास करने लगा है और उस पर हम आदर कर पूजा करता है। तो अभी हमारा पूरा कस्टम जो है वहाँ जाना चाहिए, ऐसा कहा था लोगों ने, ज्यूस लोगों ने जो वहाँ से आ रहे हैं, हमारा कस्टम को पूरा फॉलो करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, कस्टम को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जो काम हम खुद नहीं कर पाए उसे फिर क्यों दूसरों के ऊपर तोके। ऐसा करते हैं। उन लोगों के लिए 4 चीज को लिखते हैं। वो है आइडल से बच के रहो, और ये फोर्निकेशन या सेक्सुअल इमोरलिटी से बच के रहो, और जो थिंग्स दैट स्ट्रेंगल्ड, और 4 ब्लड से। तो ब्लड न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा गया है और हमें अलाउ नहीं किया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, ब्लड जो है, ब्लड में जीवन है, जीवन मिलता है। पहले के जमाना में ओल्ड टेस्टामेंट में ब्लड से तो एटोनमेंट करता था, बस थोड़ा सा वो थोड़ा सा कवर अप करता था हमारा पाप को। पर यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा हमें पूरा प्योरली फॉरगिवनेस मिलता है। यहाँ पे लिखता है एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 में, या इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, द फॉरगिवनेस
of our trespasses according to the riches of his grace. इस वर्ष में ये कहता है कि यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा हमें रिडेम्पशंस मिलता है, रिडेम्पशन ना, और पापों का फॉरगिवनेस भी, क्षमा भी यीशु का ब्लड से ही मिलता है। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? रिडीम करना। जब आप किसी और का हाथ में है और उसको मैं कुछ दे के रिडीम करना, उसे मैं पैसा दे के या कुछ भी हो एक्सचेंज करना, कुछ दे के उस व्यक्ति को मैं उनके हाथ से निकालना और आज़ाद करना, उसे कहता है रिडेम्पशन, रिडीम करना। तो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड से ही हमें रिडीम किया गया था मृत्यु से, और हमारा पापों को क्षमा यीशु मसीह का ब्लड से ही मिलता है, इफिशियंस चैप्टर 1:7 का हिसाब से। और यहाँ पे 1 पीटर 1 का 18 और 19 में, यू आर रिडीम नॉट विथ सिल्वर और गोल्ड, आपको रिडीम निकला गया है सिल्वर और गोल्ड से नहीं, बट विथ द प्रीशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का प्रीशियस ब्लड से। तो इसका मतलब जो है ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ थोड़ा सा कवर करता था, इसलिए मत खाओ ये सब, ये एटोनमेंट के लिए, लेकिन अब न्यू टेस्टामेंट में इसका मीनिंग जो और भी पर्पस जो है भरा हो गया। इस ब्लड से ही हमें रिडीम किया गया था। इस ब्लड में ओल्ड टेस्टामेंट का हिसाब से आपको इस ब्लड में जीवन है, इसलिए खाना नहीं चाहिए, इससे एटोनमेंट करता था, इसलिए खाना नहीं चाहिए। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखें तो इस ब्लड से आपको जीवन मिला है, इस ब्लड से आपका फॉरगिवनेस ऑफ सिन, आपका पापों से क्षमा इस ब्लड के माध्यम से मिला है, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से। इसलिए ब्लड से दूर रहना जरूरी है। ये मेरा सोच है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है पता नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में मना किया है इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, ये मतलब नहीं है मेरा। ओल्ड टेस्टामेंट में भी मना तो जरूर किया है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में भी मना किया गया है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। तो आप लोग खा रहे हैं तो समझिए, देखिए आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, पूरा एग्जामाइन कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए आपका जो आपने एक्सेप्ट किया है। अगर आपको ब्लड खाना सही नहीं लगता है तो मत खाइए, और ये या फिर आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं है तो खा सकते हैं। मेरा काम है बताना आप लोगों को, और आप लोगों का काम है सुनना, और सुन के अप्लाई करना या ना करना आप लोगों का ऊपर में। तो वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।